हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिमांड यानी कि मांग क्या होती है। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिमांड का मतलब है किसी भी कमोडिटी की को परचेज करना एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम में। यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड से रिलेटेड है, प्राइस और टाइम। बट अगर हमें किसी चीज़ को खरीदने की डिज़ायर यानी कि इच्छा है तो वो हमेशा डिमांड में बदल जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। यानी कि मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम उस कार को खरीद पाएँ, तो मेरी इच्छा यानी कि डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि हम एक कार खरीदें, मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम उसे खरीद सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने पैसे को कार खरीदने में ही खर्चना चाहते हैं, तो इसे हम कहेंगे डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, यानी कि डिमांड में और प्राइस में जो रिलेशनशिप होता है इसे डिमांड फंक्शन कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं QX इज इक्वल टू FPX के द्वारा। यानी कि QX इज द फंक्शन ऑफ PX, where QX is quantity of X commodity and PX is the price of X commodity. Law of demand. The law of demand states that other things remaining equal, the quantity demanded for a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises. यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें कांस्टेंट माना जाता है, और तब जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने बात की अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो अगर इन फैक्टर्स को हम इक्वल नहीं मानेंगे तो लॉ जो है खुद को ब्रेक कर देगा, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्रूफ नहीं हो सकता। इसीलिए इन फैक्टर्स को अज्यूम किया जाता है कि ये कांस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से अजम्पशंस हैं। सबसे पहला है देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी टेस्ट, प्रेफरेंसेस और फैशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। थर्ड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी शुड रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो गुड्स हैं, ये जो कमोडिटीज़ हैं, इनका भी जो प्राइस है वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, ना पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो चेंज नहीं होना चाहिए। और लास्ट है द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी, जिस भी कमोडिटी की बात की जा रही है वो एक नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब है कि डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो जो क्वांटिटी खरीदी जाएगी उसको ये रिप्रेजेंट करता है। डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका टोटल, वो कितनी डिमांड कर रहे हैं उसके टोटल को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर एप्पल्स, जहाँ पे 4 कॉलम्स हम देख रहे हैं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी और टोटल मार्केट डिमांड यानी कि A प्लस बी। अगर हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए को सिर्फ लेते हैं तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। और अगर हम इस पूरी टेबल को देखें यानी कि ए की भी क्वांटिटी, बी की भी क्वांटिटीज़ और उनका टोटल, तो इसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं कि प्राइस घट रहा है
पहले 30 है, फिर 25 है, फिर 20 है, फिर 15 है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए एंड बी बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइस घट रही है वैसे वैसे बढ़ रही है। जैसे कि देखें, जब प्राइस 30 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए 1 है और बी 2 है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस 30 से 25 हुई वैसे ही क्वांटिटी 1 से 2, 2 से 3 बढ़ती जा रही है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ को खुद को प्रूव कर रहा है कि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है, यानी कि एक इकोनॉमी में 1 से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अज्यूम किया गया है कि सिर्फ 2 कंज्यूमर्स की बात हो रही है जो कि एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि ऊपर हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड को टेबल के थ्रू हमने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लेकिन जब हम इसे कर्व के द्वारा बताते हैं तो इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व इज द पिक्चराइजेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी हैं जो अल्टरनेटिव प्राइसेस पे खरीदी जाती हैं उसे हम एक कर्व के द्वारा बताते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 कर्व्स हैं, पहला हाउस होल्ड ए का, दूसरा हाउस होल्ड बी का और तीसरा मार्केट डिमांड यानी ए प्लस बी। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स एक्स एक्सिस पर और प्राइस वाई एक्सिस पर है। तो देख रहे हैं हम प्राइस है 30, 25, 20 और 15 और अलग अलग क्वांटिटीज जो डिमांड की गई हैं ए और बी के द्वारा वो हैं, प्लस मार्केट डिमांड, इन दोनों का टोटल है। जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक कर्व बन रहा है जो कि डाउनवर्ड है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इसलिए डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यानी कि ये दर्शाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करेंगे तो हमें जो फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं वो ये हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड घटती है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है डिमांड बढ़ती है। और जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि ये शो करता है कि जो डिमांड कर्व है यानी कि जो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, और इसे हम टेबल और कर्व दोनों के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें YouTube पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/studycommerce। थैंक यू।